अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाएंगे। क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमा इकराम ने इस हवाले से क्या दलीलें पेश की हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम का दूसरा अहम रुकन नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी दूसरे अमल के जरिए किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हुजूरी, उसकी हमकला जैसी नेमत से फैज़याब हालत होती है। इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मौत हिस्सा है, अल्लाह के हुजूर अपना माथा, अपनी पेशानी जमीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को जमीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी यह मौत पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे जेर हो चुकी है, और मेरे रब का हुक्म था अपनी पेशानी को सजदे में जमीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं इतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का मौत हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुकर्रर बना देती हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदे करने वाला इंसान अल्लाह को पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुकर्रब बन जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीजों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों की नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद ही से मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो, उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और साले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो। ईमान उसी का ताजा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली नमाज ही है। यानी नमाज जो पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। प्यारे दोस्तों, सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। यह हमारे जमाने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाई। फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थीं। खड़ी होने लगी तो नमाज के लिए धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी। 5 मर्तबा गिरी। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर गोसा से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, उनका यह हाल है। अपनी बेटियों बहनों को हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किस्से सुनाया करो, ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो जाए। जरा गौर से सुनना और याद रखना कि सुबह के वक्त में हर चीज उठती है, चरिंदे परिंदे सब उठते हैं।
और मुसलमान सोए पड़े होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, जमीन आसमान के दरमियान में समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के जिक्र से और नमाज जैसे अजीम शान काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। प्यारे दोस्तों, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुकाहा की क्या राय हैं यह भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जाना जाए। अल्लाह के नबी नमाज किस तरह अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम और औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत खास से नवाजा, उन्हें मकाम अब्दस से सरफराज किया। उन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह मोहब्बत और खुशू और खुजू था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी गारे हिरा में काफी अरसा इबादत में मसरूफ रहे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कारवां हो गए। इब्तिदा में आप छुपकर नमाज अदा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज एक मिसाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाज में भी खासियत इलाही से अक्सबार हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से मुतवज्जो होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह रब्बुल इज्जत के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कामिल और मकबूल नमाज न कोई पढ़ सका न कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फर्ज थी। उसके कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात पढ़ना शुरू कर दी। उसका जिक्र कुरान पाक में यूं हुआ, सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर रात तक उसको सजदा किया करो, उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सिरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। उसके बाद रात की नमाज फर्ज के बजाय नफिल हो गई। तहज्जुद की नफिल हो जाने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और बड़ी किरत किया करते थे। बाद में जब 5 नमाज व जमात फर्ज हो गईं तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फरीजे को बड़े अहसन तरीके से सर अंजाम दिया। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी आजीज और खुशू और खुजू होता कि आपकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरख्वास्त की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो बयान कीजिए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब ना थी, सभी बातें अजीब थीं। चुनाचे एक सबका वाक़या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और लेट गए, फिर फरमाया मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूंगा। यह फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बहाकर सीने मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी इस तरह रोते रहे, फिर सजदे में इस तरह रोते रहे। उसके बाद सजदे में सिर उठाया तो उस वक्त भी रोते रहे, यहाँ तक कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर फजर की नमाज के लिए आवाज दी। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। प्यारे दोस्तों, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकाली भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है, एक दिन आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश बैठे मजाक कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊंट की झड़ी नजासत समेत
उठा लाता, ओजड़ी निजात समेत उठा लाता। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो यह उनकी गर्दन पर डाल देता। चुनाचे उबा ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊंट की ओजड़ी लाकर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ उठाना पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक रात मुझको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूर बकरा शुरू की। मैंने समझा आप 100 रकातों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप उसको पढ़कर भी आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा शायद आप पूरी सूरत एक ही रकात में खत्म करना चाहते हैं। चुनाचे आपने उस सूरह को खत्म किया तो मैंने ख्याल किया आप रुकू करेंगे, लेकिन आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल इमरान शुरू कर दी और वो भी खत्म हो गई। सूर अन-निसा शुरू कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर निहायत सुकून और इत्मीनान से किरात फरमा रहे थे और हर आयत के मजमून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ करते जाते। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और रुकू में भी कयाम के बराबर तवक किया फरमाया, फिर खड़े हुए और इतनी ही देर पड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में भी इस कदर देर फरमाई। हजरत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया, वजू फरमाया, नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली, यहाँ तक जहाँ रहमत की आयत आती है। ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरत के आखिर तक रुकू किया, इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की किरात में लगी थी। रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकात में सूरह अल इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकात में पूरी एक सूरत पढ़ते। तो प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने कभी उनके तौर तरीकों को फॉलो किया है या नहीं? तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फुकाहा ने क्या फरमाया है? अहले इल्म मुत्तफिक तौर पर नमाज में बिला जरूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। चुनाचे अल रोज के मुल्लिक ने रिवायत के साथ यह भी लिखा है, यह यहूदियों का अमल है। इसी तरह तो फतल मलूक के मुल्लिक ने इसके मकरूह होने की सराय की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की जरूरत या ना होने का जिक्र नहीं किया। और काशानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यह मकरूह है क्योंकि यह सुन्नत से मुतसादी में है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह देखना सरी अमल है। नीज ये भी कि हर उज़ू का इबादत में हिस्सा है। चुनाचे इसी तरह आंखों का भी इबादत में हिस्सा है। वरा की अल फला के मिल्फ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलियत का तकाजा हो तो जायज है। बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि बसा औकात आंखें बंद करना आंखें खोले रखने से बेहतर होगा। इमाम आस बिन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतवा में जरूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाजत दी है। अगर उससे नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होने का इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। जबकि इब्ने कैम रहमतुल्लाह अलैह ने मियान में सराय के साथ लिखा है, अगर आंखें खोल कर रखना जरूरी है और अगर आंखें बंद करके रखने से ज्यादा खुशू पैदा होगा, मसलन कोई ऐसी नक्शो निगार या कोई और चीज मौजूद है इससे खुशू में खलल पैदा होता है, तो फिर कतई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्ताहब कहना मकास शरीयत से मकरूह करने की निस्बत करीब तर है। तो प्यारे दोस्तों, फुकाहा के फरमान के मुताबिक हमने देखा
नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर तो यह है कि आंखें खोलकर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए, हमारी नमाज में खुशू खुजू पैदा फरमाए। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमें अमल करने वाले बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।